रहने दो, मैं खुद ही बांध लूंगी। तुम मुझ पर क्यों बिगड़ती हो भाभी? मैं क्या लिखना पढ़ना जानता हूँ जो पता ठिकाना लिख लेता? रोज जाकर देख तो आता हूँ, ताला बंद मिलता है। नौकर चाकर का भी अरे अरे टूट जाएगा, गिर पड़ोगी। औरतें इतनी आसानी से नहीं मरती लाला जी। कम से कम अपने भैया से कहते पता तो लिख देते। यहाँ सारे पैसे खत्म हो गए हैं, घर का खर्च कैसे चलेगा? मगर मैं कहता कैसे? मिजाज तो देखती लाट साहब का। कहने लगे यहाँ क्यों आया, भाग गया थे। चुप पागल कहीं का। और न जाने क्या क्या कह दिया उस लड़की के सामने। लड़की? कौन सी लड़की? अरे वही बीवी थी जिसके यहाँ नौकरी लगी। क्यों लाला जी, देखने में वो बहुत अच्छी है क्या? हाँ अच्छी है, लेकिन भाभी तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। भाभी! 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 नहीं आया ना? अरे मैं पहले ही जानता था वो नहीं आएगा। एक नंबर का लुच्चा और बदमाश है वो। समझे उधोराम जी? शंकर। ओ हाँ, शंकर मिश्रा। मेरी डायरी में लिखा है। अगर वो आ जाए तो अच्छी तरह से खबर लेना, चाबुक से पीट के खाल खींच लेना। कर सकोगे ना? जी हाँ, वैसे करूंगा। शाबाश, तभी जाकर मेरी छाती ठंडी होगी। अच्छा तो मैं पास वाले कमरे में जाता हूँ, हो सकता है वो अभी आ जाए। समझे उधोराम? आप फजूल इंतजार कर रहे हैं। बट्टू का आज भी नहीं आएगा। नहीं आएगा तो मैं उसके घर जाऊंगा। अकेले? क्यों, डर किस बात का? आप उसे नहीं पहचानते, वो बड़ा खतरनाक आदमी है। मैं भी कम खतरनाक नहीं हूँ। सुनिए, अगर आपको जाना ही है तो नौकर चाकर को साथ में लेके जाइए। क्या जरूरत है? डरने से तो मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे जिम्मेदारी संभालनी है। अगर आपको कुछ हो गया तो? जिम्मेदारी जब मैंने ली है तो मुझे निभाना ही पड़ेगा। मत चाहिए शंकर। देखिए, इस तरह रोकने से तो मेरा काम नहीं चलेगा। सब चलेगा, मैं नहीं जाने दूँ। मगर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? वादा कीजिए, कहे बगैर मुझसे नहीं जाओगे। नमस्कार मैनेजर साहब। वाह क्या कहने, ठीक है ठीक है। वाह वाह वाह। आपको इतनी देर क्यों हुई? देर? मेरे ख्याल से तो मैं जरा वक्त से पहले ही आ गया। आपको 9 बजे बुलाया था और इस वक्त 12 बज रहे हैं। जी 12? देखिए मैनेजर साहब, यहाँ घड़ी के मुताबिक कोई काम नहीं चलता। ये ठहरा गांव। हाँ अगर शहर होता तो घड़ी देख के उठता, घड़ी देख के बैठता। खैर जाने दीजिए जाने दीजिए। अब आप ये बताइए कि मुझे बुलाया क्यों है? बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। पहले आप बताइए, आप अविनाश बाबू के पीछे को पड़े? आपको मालूम हो आप हमारे गांव में नहीं रहने पाते? मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है। मगर आपको आए हुए तो गांव में सिर्फ 4 ही दिन हुए जमाई राजा। फिर मैं जमाई राजा? शांति शांति। देखिए मैं आपकी धमकियां सुनने यहाँ नहीं आया हूँ, और अगर आपको धमकियां देनी है तो अपनी प्रजा को बुलवा लीजिए। न हो मैं ही बुलवा देता। मैं तुम्हारा लेक्चर सुनना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मेरे सवाल का जवाब। जमीन और जायदाद के बारे में तुमने झगड़ा क्यों लगा रखा है? झगड़ा क्या यूं ही कर रहा हूं मैनेजर साहब। ये आपके अविनाश बाबू जो है ना, इनके पिता थे राय बहादुर दीप नारायण। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, उन्होंने मेरी सारी जमींदारी हड़प कर दी। जब मैंने होश संभाला तो क्या देखता हूँ, आपके अविनाश बाबू जमींदारी के आसन पर टटे हुए हैं और मैं रास्ते का भिखारी बना हुआ हूँ। तभी तो मैंने अपनी चीज वापस लेने के लिए लड़ाई छेड़ी है। इसलिए रियाया को भड़का के जमींदार को तंग करना शुरू कर दिया। तुम अदालत क्यों नहीं गए? इसमें खर्च जरा ज्यादा है और झंझट भी कम नहीं। हाँ अगर ऐसा मौका आया तो इससे भी पीछे नहीं हटूंगा। इसीलिए तो मैंने अपने बेटे को वकालत पढ़ाई है। ऐसी नौबत ही नहीं आती अगर अविनाश बाबू मेरी बात मानकर अपनी लड़की का हाथ मेरी लड़की को सौंप देते, सारा झगड़ा ही खत्म हो जाता। जब ऐसा नहीं हुआ तो लाठी संभाली। खूब जी चाहता है तुम्हें? हाँ, मारोगे क्या? मारूंगा, तुम्हारी तो खाल खींच लेनी चाहिए। बच्चे हो, बिल्कुल बच्चे हो। अरे भाई, चाबुक के शोर पर जमींदारी चलाने का जमाना लद गया। नहीं होगा, आपसे कुछ नहीं होगा। मेरी मानो
बहिया पकड़ झकझोरी का जो खेल खेल रहे थे वही खेलते रहो, शायद कामयाबी मिल जाए। तुम जैसे शैतानों को सबक देना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। निकल जाना इसे, तुम निकल जाओ। अच्छा अच्छा, चला जाता हूँ। मैं यहाँ कोई रहने के लिए थोड़ी आया, मगर ये काम तुमने अच्छा नहीं किया जमाई राजा। बदमाश कहेगा। ये आपने क्या किया? आखिर उसकी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? उसके जो जी मैं कहता गया और मैं चुपचाप खड़ा सुनता रहता। गाली गलौज देने के लिए मैनेजर की जरूरत नहीं होती। ये काम तो चपरासी और दरबान भी कर सकती है। तो अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं ये जानती तो मैं मैनेजर ही ना बन जाती। आपकी क्या जरूरत थी? शंकर बाबू, आप नहीं जानते कि बट्टू कितना खतरनाक आदमी है। अरे इसीलिए तो मैं उसके सामने नहीं आया। भाई वाह, तुमने तो कमाल कर दिखाया। ये क्या कह रही पिता? अरे मैं ठीक ही कह रहा हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि तुम मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते। मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी, 300 रुपए माहवार, समझे हरियाज? चलो 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 मेरे साथ चलो। डॉक्टर साहब, मेरी भाभी बच जाएगी ना? बचेगी या मरेगी ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन तुम्हें जो इंजेक्शन लाने के लिए कहा था वो लेके आए? नहीं ला सका। तो बिना दवा के मैं क्या कर सकता हूँ? कीमत क्या वही? हाँ हाँ वही 10 रुपए। जाओ इंजेक्शन लेके आओ। डॉक्टर साहब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता। डॉक्टर साहब आप मेरी भाभी को बचा लीजिए। तो जाओ इंजेक्शन लेके आओ, मैं क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब आप देवता है, आप भगवान है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं पैर पकड़ता हूँ। डॉक्टर साहब आपकी मेरी भाभी को बचा लीजिए। पागल हो गया? कह तो दिया एक दफे इंजेक्शन लेके आओ, मैं लगा दूंगा, छोड़ो। जल्दी करो भैया। जल्दी क्या खाक करूं? ये क्या लाए हो? और कोई रहता कि पुलिस के हवाले करता। कि पित्तल सोने के भाव में नहीं बिकता। जाओ। पीतल? हाँ पित्तल। अच्छा आगे सुनो क्या लिखता है। आज रात को मंदिर में हमने एक जलसे का इंतजाम किया है। आप गांव के बड़े जिम्मेदार और हम सबके पालक हैं। इस जलसे में शरीक होकर अगर मुझे मान दें तो बड़ी कृपा होगी। आशा है विनती कबूल होगी। आपका दास पटुक चौबे। ये सब तुम्हारी एक ही धमकी का नतीजा है। अच्छा तो ये खुशखबरी लता को सुना दूं, वो सुनकर खुश हो जाएगी। लता कौन? अरे मेरी बेटी लता। उनका नाम तो माला है ना? ओ हाँ 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 माला, मेरी डायरी में लिखा है। अच्छा तो मैं जाता हूँ। हरिराम चल मेरे साथ। मैनेजर साहब आपको चौबे जी ने खास तौर से बुलवाया है। मुझे खास तौर से कहो? वो नाच जलता है ना, वो नाच होगा, गाना होगा और नहीं। और क्या होगा? वो आप खुद आके सुन लीजिएगा ना। और क्या होगा? मैनेजर साहब मुझे उन्होंने बताने के लिए मना किया। क्या बताने के लिए मना किया? आप पर भी एक ख्याल बांधा गया, वो भी गाया जाएगा। अच्छा मैं आऊंगा, जाओ। जी अच्छा। ये क्या हो रहा है चौबे जी? कुछ नहीं, ये गांव के लोग गांव बचाकर अपना दिल बहला रहे हैं। गांव भर के सामने किसी की बेइज्जती करके? इसमें बेइज्जती का सवाल ही कहां पैदा होता है। साल भर गांव में जो इज्जत और बेइज्जती का खेल चलता है उसी को आज के दिन हम लोग गाकर खामोश। मारोगे क्या? तुम जैसे शैतान की तो खाल खींच लेनी चाहिए। इतना भी नहीं जानते कि किस जगह और कैसी बात करनी चाहिए जमाई राजा। ये चारों तरफ मेरे आदमी हैं, अगर ज्यादा आवाज की तो तुम्हारी खाल खींच ली जाएगी। खबरदार। अभी मालूम हो जाएगा कौन किसके खाल खींचता है। चलो मेरे साथ। खबरदार, छोड़ दे मेरे पिताजी को। हरजा मरेगा। मैं कहता हूँ छोड़ दे। रामदास तू जाने दे, मैं देख लेता हूँ। अगर हिम्मत हो तो छुड़ा ले। रामदास चल तू चल। अब देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। अब देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। बाजी बदमाश, कुत्ते की मौत तुझे मरना होगा। खबरदार, छोड़ दो, मैं कहती हूँ छोड़ दो। माला, छोड़ दो। मालक में गोली भरी, हट जाओ। माला हट जाओ। बेटा रामदास, बेटा रामदास, बेटा रामदास। हम दोनों कलकत्ते चल रहे। कलकत्ते? हाँ, न जाने बट्टू क्या कर लेगा। हरिराम
तुम पिताजी से कह देना कि हम दोनों कलकत्ते चलेंगे। कलकत्ते? चलो वहीं चल के तो आप भी भाग रहे हैं? जी नहीं, मैं तो ऊपर नीचे जी, ऊपर नीचे। कहाँ है मुजरिम? ये मुजरिम? कौन मुजरिम? कैसा मुजरिम? जी मुझे कुछ भी नहीं। आपका नया मैनेजर? वो कलकत्ते क्या है? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। क्या नाम है उसका? उसका नाम जी जगन्नाथ। जगन्नाथ नहीं मालिक, शंकर मिश्र। हाँ, शंकर मिश्रा। मेरी डायरी में लिखा है 5 नंबर केला बागान लेन कलकत्ता। शंकर मिश्रा 5 नंबर केला बागान लेन कलकत्ता। जी हाँ, जी यही ना? तब आइए आप मेरे साथ थाने। जी थाने? जी हाँ। आपके साथ? जी हाँ। अरे हरी राम खड़ा मुझे देखता है, जाता क्यों नहीं दरोगा जी के साथ? मैं मालिक। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे प्यास लगी है दरोगा जी, थोड़ा सा पानी पी करता हूँ। आइए, आपको थाने में पानी पिलवा दूंगा। थाने में? जी हाँ, चलिए। हरी राम चलो तुम भी। लाला जी। हाँ भाभी। लगता है अब देर नहीं। ऐसा न कहो भाभी, ऐसा न कहो। लाला जी, मेरा एक काम करोगे? कहो भाभी। उन्हें देखने को बहुत मन करता है, एक बार उन्हें मिला दो। मैं जाता हूँ। लाला जी, एक बार, सिर्फ एक बार लाला जी उनके दर्शन करा दो। अच्छा भाभी, जैसे भी हो, जहाँ से भी हो, मैं बड़े भैया को लेकर आता हूँ। मैं बड़े भैया को लेकर आता हूँ भाभी, बड़े भैया को लेकर आता हूँ। घबराओ नहीं शंकर, मैं वकील को अभी टेलीफोन करती हूँ। तुम यहाँ बैठ जाओ। कल से तुमने कुछ खाया नहीं, मैं कुछ इंतजाम करके आती हूँ। और सुनो, कहीं जाना नहीं, मैं भी आती हूँ। अब देखता हूँ तुझे कौन बचाता। बाजी, बदमाश, कुत्ते की मौत तुझे मरना होगा। खबरदार, छोड़ दो, मैं कहती हूँ छोड़ दो। मना, छोड़ दो। मालिक में गोली भरी, हट जाओ। मना, हट जाओ। बड़े भैया, ओ बड़े भैया, बड़े भैया, तुम आ गए बड़े भैया। अब तुम्हें देखकर भाभी बच जाएगी। क्या हुआ? अभी बताने का वक्त नहीं बड़े भैया, तुम चलो मेरे साथ, तुम चलो मेरे साथ बड़े भैया, तुम चलो। शंकर, 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 कहाँ है शंकर? मुझे नहीं मालूम। लेकिन अभी तो आप आवाज दे रही थी। दे रही थी, लेकिन वो यहाँ नहीं। भाभी, 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 ये तो भाभी। तुम जाओ बड़े भैया, तुम जाओ, तुम जाओ बड़े भैया, तुम यहाँ से चले जाओ बड़े भैया। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं बड़े भैया। मैं तुम्हें खोजने नहीं आऊंगा, मैं तुम्हें खोजने नहीं आऊंगा बड़े भैया, मैं तुम्हें खोजने नहीं आऊंगा। आपका नाम शंकर मिश्रा? जी हाँ, मेरा नाम शंकर मिश्रा। यू आर अंडर अरेस्ट। आपके नाम वारंट है। सिपाही, जरा जल्दी चलिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई को पता न लग जाए। बड़े भैया, बड़े भैया, कहाँ ले जा रहे हो मेरे भैया को? क्या किया तुमने? माधव, इसका ख्याल रखना। मगर किया क्या तुमने? कहाँ ले जा रहे हो मेरे भैया को? इन पर खून का इल्जाम है। खून? तुम खून नहीं कर सकते। हट जा माधव, मुझे जाने दे। चलिए इंस्पेक्टर साहब, चलिए। बड़े भैया, ओ बड़े भैया। मगर लड़की है बहुत होशियार, सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले रही है। हवलदार साहब, मुझे अंदर जाने दो। अंदर जाना मना है। मेरे बड़े भैया का मुकदमा है। बच्चे को लेकर अंदर जाना मना है।
अब मैं इसे किसके पास छोड़कर जाऊं? हवलदार साहब, एक बार मुझे अंदर जाने दो। कह तो दिया, शोर मत मचाओ। गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये साफ जाहिर है कि शंकर मिश्रा ने ही रामनाथ का खून किया है। शंकर ने अपना जुर्म अदालत के सामने कबूल भी कर लिया है। मुजरिम की हालत को मद्देनजर रखते हुए अदालत उसे 15 साल कैद बामशक्कत की सजा देती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 15 साल। शंकर, शंकर। नाला, नाला, हवलदार साहब, क्या हुआ हवलदार साहब? गनीमत समझो, फांसी नहीं हुई, जान तो बच गई। 15 साल की कैद हुई। 15 साल? हाँ, मुजरिम को बाहर ले गए। मिलना है तो चले जाओ। बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया। मैं इसको लेके मैं क्या करूं बड़े भैया? आप आ गए? अच्छा हुआ। अपना माल संभालो। इतनी रात में बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगा? आज भर रहने दीजिए। 4 महीने का भाड़ा दे दीजिए, ताला खोल दिया जाएगा। सीधी बात। से तो कोई तेरा अधिकार न देगा, दुश्मन को तलवार न देगा। लेना है जो दुनिया से उसे छीन के ले ले, नरमी से तो कौड़ी भी ये संसार न देगा। हिम्मत से उठा ले यहाँ जो चीज पड़ी है, ये तोता, ये पिस्तौल, ये तोता, ये पिस्तौल, ये कागज की घड़ी है। ये जमुना के तट श्याम के संग राधा खड़ी है, ये जमुना के तट श्याम के संग राधा खड़ी है। देखो हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। वक्त तो हो गया है, लेकिन शंकर बाबू अभी तक नहीं आए। आते ही होंगे। वो आ जाए तो मैं तुम्हारे पिताजी का वसीयतनामा आज ही उनके सुपुर्द कर दूं। आज नहीं वकील साहब, कहीं वो ना कर बैठे। जब वो आ जाएंगे मैं खुद ही उनको गांव ले जाकर सब कुछ समझा दूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी।